तो दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडिंग हथियार कौन सा है, यानी कि हथियार मार्केट में किस हथियार की सबसे ज्यादा मांग है, और दूसरा सवाल ये कि दुनिया में ऐसा वो कौन सा हथियार है जिसकी सबसे ज्यादा शॉर्टेज है, यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा कमी है, और इस समय दुनिया के कई देश लिटरली त्रस्त हैं कि कहीं से ये हथियार हमें थोड़ी संख्या में ही मिल जाए, क्योंकि ये हथियार इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है 2024 में। कई लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा, लेकिन जो लोग नहीं लगा पाए तो चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। ये हथियार कोई लड़ाकू विमान नहीं है, ना ही कोई 5th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला जेट है, ना ही ये किसी प्रकार का टैंक या हाइपरसोनिक मिसाइल है। जी हाँ, ये कोई मॉडर्न हथियार नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने हथियारों में से एक है। और आज 2024 के साल में जब हम टेक्नोलॉजी को वरीयता देते हैं, ये माना जाता है कि जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी वो उतनी अच्छी होगी। ऐसे दौर में इस करीबन कई सौ साल पुराने हथियार ने इन नए नवेले हथियारों की बैंड बजा कर रखी हुई है। जी हाँ, आप में से कई लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो बता ही दूं। इस हथियार का नाम है गोला बारूद, जिसे अंग्रेजी में एम्यूनिशन कहते हैं। जी हाँ, तोप के अंदर डाले जाने वाला ये गोला बारूद आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड में है, और सबसे ज़्यादा शॉर्टेज भी इसी की है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी इसे ही किया जा रहा है। यहाँ तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि अमेरिकी सेनाओं के पास जितने भी लड़ाकू विमान हैं, टैंक्स हैं, इसके अलावा अन्य प्रकार के युद्धपोत हैं, सब सरप्लस में है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पड़े हुए हैं। लेकिन गोला बारूद एक सस्ता सा ये हथियार अमेरिकी सेनाओं को ढूंढे नहीं मिल रहा, लिटरली शॉर्टेज हो चुकी है। वहीं यूरोपियन देशों का भी यही हाल है, किसी के पास भी एम्यूनिशन नहीं है। इसके अलावा हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि यूक्रेन और रूस दोनों देशों की सेनाएं इस एम्यूनिशन की कमी की मार झेल रही हैं। दोनों देशों के जो सैनिक हैं अपने अपने देश के राजनेताओं को कह रहे हैं कि कहीं से भी कुछ भी करो, लेकिन इस एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद का जुगाड़ करो, वरना युद्ध में आगे टिके रहना संभव नहीं होगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भयंकर डिमांड है इसकी, और इसका कारण है दुनिया में हो रहे युद्ध। दुनिया में इस समय जितने भी युद्ध हो रहे हैं, चाहे वो इजराइल हमास का हो या फिर रूस यूक्रेन का हो, इसके अलावा जितने भी अफ्रीका में युद्ध छोटे बड़े चल रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर की आपको शायद जानकारी भी ना हो, लेकिन हर समय अफ्रीका के महाद्वीप में 1 दर्जन युद्ध तो चलते ही रहते हैं। हर जगह जितने भी युद्ध है ना, लड़ाकू विमान इक्का दुक्का इस्तेमाल होते हैं, टैंक कुछ सौ की संख्या में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो एम्यूनिशन होते हैं, गोला बारूद हैं, हर रोज हजारों की संख्या में चलाए जाते हैं। हर हफ्ते लाखों गोला बारूद इसी प्रकार से छोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा डिमांड है इस समय इनकी। लेकिन जहां पश्चिमी देश इसकी कमी से जूझ रहे हैं, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि भारत इसी एम्यूनिशन के मामले में, इसी गोला बारूद की मैन्युफैक्चरिंग करने के मामले में इतना आगे निकल चुका है कि लिटरली सुपर पावर का दर्जा हासिल हो चुका है भारत को। दुनिया भर के देश भारत को एम्यूनिशन का सुपर पावर कह रहे हैं। इतना ही नहीं, आज की तारीख में भारतीय सेनाओं के पास सबसे ज्यादा सफिशिएंट मात्रा में ये गोला बारूद और एम्यूनिशन पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, भारत हर साल हजारों नहीं लाखों की संख्या में इन एम्यूनिशंस को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। यहाँ तक कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत का ही गोला बारूद चलाया जा रहा है। दोनों देशों को भारत डायरेक्टली नहीं बेच रहा, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से दोनों देश भारत के इस एम्यूनिशन को खरीदकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इजराइल की सेना भी इस समय भारतीय एम्यूनिशंस का इस्तेमाल कर रही है। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में जैसे जैसे रूस यूक्रेन और इसके अलावा इजराइल हमास का युद्ध बढ़ेगा, तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की सेनाओं में भी इस एम्यूनिशन की कमी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आने वाले 6 महीनों में ये खतरे के निशान से ऊपर चली जाएगी। और तब अमेरिका को हर हालत में ये एम्यूनिशन भारत से खरीदना होगा, यानी कि भारत पश्चिमी देशों को, खास करके अमेरिका को, आने वाले समय में
अरबों डॉलर के ये एम्यूनिशन एक्सपोर्ट करेगा। यानी कि देखा जाए तो जो रूस अमेरिका की नीति है युद्ध से मुनाफा कमाने की, कहीं ना कहीं भारत ने उस पर अमल करना अब शुरू कर लिया है और ये सही भी है। क्योंकि अगर हम ये सोचने लगे कि यार हम कैसे हथियार बेचें, हमारे पास तो हथियार ही नहीं है, अमेरिका, रूस, चीन जैसे, ना हमारे पास ड्रोन है, ना स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, हम कैसे हथियार एक्सपोर्ट करेंगे। उससे बेहतर यह है कि जो अपने पास है इस समय उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेचकर पूरा का पूरा मुनाफा कमाओ और उस मुनाफे से अमेरिका और चीन से भी ज़्यादा खतरनाक हथियार तैयार